स्वागत है। ये अब है 33 नंबर में निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़ें और पता लगाएं कि क्या यह हैकिंग के बारे में सही है या नहीं। इसका है क्वेश्चन, यह संभव हो सकता है कि कुछ मामलों में कंप्यूटर या नेटवर्क को हैक करना कानूनी हो सकता है। ऑप्शन बी आएगा। यह संभव हो सकता है कि कुछ मामलों में इसे कानूनी कार्य के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। इसकी व्याख्या में आएगा। आजकल हैकिंग को सिर्फ एक अवैध कार्य नहीं कहा जाता, क्योंकि कुछ अच्छे प्रकार के हैकर भी उपलब्ध हैं जिन्हें एथिकल हैकर के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के हैकर अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए सिस्टम को हैक नहीं करते, बल्कि सुरक्षा संबंधी खामियों, लूप संपूर्णों को खोजने के लिए संगठन उन्हें अपने सिस्टम को हैक करने के लिए काम पर रखता है। एक बार जब वे सिस्टम में पूरी तरह से लूप या प्रतिष्ठा पा लेते हैं तो उन्हें भुगतान मिलता है और संगठन उन कमजोर बिंदुओं को हटा देता है। फिर 34 नंबर में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी में आएगा साइबर इथिकस। इसमें आएगा व्याख्या में साइबर इथिकस का तात्पर्य ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया से संबंधित उचित नैतिक व्यवहारों की खोज करना है। फिर इसमें आएगा 35 में। निम्नलिखित में से कौन सा संदेश अखंडता को सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को संदर्भित करता है। इसका आएगा ऑप्शन डी में आएगा संदेश संग्रह। इसमें व्याख्या में आएगा मैसेज डाइजेस्ट एक प्रकार का क्रिप्टोग्राफिक हैक्स फंक्शन है, जिसमें अंकों की एक स्ट्रिंग होती है जो वन वे हैशिंग फार्मूला द्वारा बनाई जाती है। इसे एक प्रकार की तकनीक के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उपयोग संदेश, डाटा या मीडिया की अखंड तार को सत्यापित करने और यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या कोई हेरफेर किया गया है। इसलिए सही विकल्प डी है। फिर इसमें आएगा, इसमें है आगे 36 नंबर। वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया आमतौर पर निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है? यह एयर क्रैक NG। इसमें आएगा व्याख्या में एयर क्रैक NG एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे पैरेट, काली आदि में उपलब्ध है। इसका उपयोग आमतौर पर उपयोगकर्ता द्वारा वाईफाई नेटवर्क को हैक करते समय या नेटवर्क में कमजोरियों को खोजने के लिए किया जाता है। नेटवर्क में यात्रा कर रहे डेटा पैकेटों की निगरानी करे। इसमें आएगा 37 में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट और IP एड्रेस स्कैनर उपयोगकर्ताओं के बीच प्रसिद्ध है? इसमें आएगा 20 गुस्से में IP स्कैनर। फिर इसमें आएगा एंग्री IP स्कैनर एक प्रकार का हैकिंग टूल है जिसका उपयोग आमतौर पर वाइट हैट और ब्लैक हैट दोनों प्रकार के हैकर्स द्वारा किया जाता है। यह उपयोगकर्ताओं के बीच बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यह नेटवर्क उपकरणों में कमजोरी को खोजने में मदद करता है। फिर इसमें आएगा 38 नंबर में आएगा कोड रेड एक प्रकार का डॉट है। इसमें आएगा ऑप्शन सी एक कंप्यूटर वायरस। फिर इसमें आएगा व्याख्या में कोड रेड एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जिसे पहली बार 15 जुलाई 2001 को खोजा गया था, क्योंकि यह माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर हमला करता है। अगले कुछ दिनों में यह लगभग 300,000 सर्वरों को संक्रमित कर देता है। फिर 39 में आएगा निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध और आम साइबर हमले हैं जिनका उपयोग हैकर्स उपयोगकर्ता के सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए करते हैं? ऑप्शन डी आएगा ऊपर के सभी। फर्स्ट है DDoS
और व्युत्पन्न डाउनलोड, यह मेलवेयर और मेलवेयर। फिर है फिशिंग और पासवर्ड हमले। फिर आएगा इसकी व्याख्या में DDoS या सेवा से इनकार, मेलवेयर और ड्राइव बाय डाउनलोड। फिशिंग और पासवर्ड हमले सभी हैकर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य और प्रसिद्ध प्रकार के साइबर हमले हैं। फिर इसमें आएगा 40 में, हैकर्स आमतौर पर कंप्यूटर वायरस का उपयोग ... उद्देश्य के लिए करते हैं। इसकी आएगी व्याख्या में आएगा डी में आएगा, हैकर्स आमतौर पर सामान्य तौर पर हैकर्स कंप्यूटर वायरस का उपयोग कई अलग अलग कार्यों को करने के लिए करते हैं, जैसे कि उपयोगकर्ता के सिस्टम में संग्रहित डेटा को भ्रष्ट करना, महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच प्राप्त करना, प्रत्येक उपयोगकर्ता के स्ट्राइक की निगरानी या लॉग इन करना। इसलिए सही विकल्प डी है। फिर है इसमें आएगा TCP या IP शब्द का अर्थ है, ऑप्शन बी में आएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें फिर इसकी व्याख्या में आएगा TCP या IP शब्द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए है और इसे इंटरनेट के शुरुआती दिनों में अमेरिका सरकार द्वारा विकसित किया गया था। फिर 42 नंबर, फायरवॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी में, यह अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए निगम की सीमा पर स्थापित एक उपकरण है। व्याख्या में फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिवाइस का प्रकार हो सकता है जो नेटवर्क इंटरनेट से आने वाले प्रत्येक डेटा को पैकेट को फिल्टर करता है। इसे अनधिकृत पहुंच की सुरक्षा के लिए निगम की सीमा पर स्थापित एक उपकरण के रूप में भी जाना जा सकता है। कभी कभी फायरवॉल वायरस, अनधिकृत पहुंच, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर आदि के विरुद्ध रक्षा की पहली पंक्ति को भी संदर्भित करता है। फिर इसमें है 43, साइबर सुरक्षा के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा यह बताता है कि सुरक्षा तंत्र यथासंभव छोटा और सरल होना चाहिए? ऑप्शन बी, तंत्र की अर्थव्यवस्था बताती है कि सुरक्षा तंत्र को यथासंभव और छोटा होना चाहिए। फिर इसमें आएगा 44 में आएगा, साइबर सुरक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिबंधित करता है कि जब भी कोई वस्तु या विषय बनाया जाता है तो विशेषाधिकार कैसे किए जाते हैं? इसमें आएगा 44 का है व्याख्या सहित आंसर। इसमें आएगा साइबर सुरक्षा का असफल सुरक्षित डिफ़ॉल्ट सिद्धांत यह प्रतिबंधित करता है कि जब भी कोई विषय या वस्तु बनाई जाती है तो विशेषाधिकार कैसे शुरू किए जाते हैं। ऐसे मामलों में जहां विशेषाधिकार, अधिकार, पहुंच या कोई अन्य सुरक्षा संबंधी विशेषता स्पष्ट रूप से प्रदान की जाती है, उसे वस्तु तक पहुंच भी नहीं दी जानी चाहिए। फिर इसमें आएगा 45 में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहता है कि कभी कभी घुसपैठ के विवरणों को पुनः प्राप्त करना अधिक वांछनीय हो जाता है, बजाय इसके कि इससे बचने के लिए अधिक कुशल उपाय अपनाए जाएं। ऑप्शन बी में आएगा समझौता रिकॉर्डिंग। फिर इसमें आएगा व्याख्या में, समझौता कारक नामक सिद्धांत कहता है कि कुछ मामलों में घुसपैठ के विवरण को रिकॉर्ड करना या दस्तावेज करना अधिक फायदेमंद होता है ताकि इससे बचने के लिए अधिक कुशल उपाय अपनाए जा सके। फिर इसमें आएगा 46 में है, नेटवर्क सुरक्षा विधियों में ईमेल सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी में आएगा फिशिंग सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है, जिसका उपयोग हैकर्स द्वारा नेटवर्क
तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फिर इसमें आएगा व्याख्या में ईमेल सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग मानक तरीकों में से एक है जिसका उपयोग हैकर्स द्वारा नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ईमेल सुरक्षा उपकरण आने वाले हमलों जैसे कई प्रकार के हमलों को संभाल सकते हैं और संवेदनशील डेटा जानकारी वाले आउटबाउंड संदेशों की भी सुरक्षा कर सकते हैं। फिर 47 में आएगा नेटवर्क की सुरक्षा में VPN के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी ऊपर के सभी। यह आएगा फर्स्ट, यह एक प्रकार का उपकरण है जो यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि डिवाइस और नेटवर्क के बीच संचार सुरक्षित है। यह आमतौर पर IP सुरक्षा या SSL सिक्योर सॉकेट लेयर पर आधारित होता है। यह आमतौर पर खुले इंटरनेट पर एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड आभासी सुरंग बनाता है। व्याख्या में आएगा VPN शब्द का अर्थ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। यह एक प्रकार का नेटवर्क सुरक्षा बढ़ाना है जो या तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है। यह आमतौर पर एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड वर्चुअल सुरंग बनाकर डिवाइस और नेटवर्क के बीच के संचार को प्रमाणित करता है। सामान्य तौर पर सॉफ्टवेयर VPN को हार्डवेयर VPN की तुलना में सबसे अधिक लागत प्रभावी उपयोगकर्ता के अनुकूल माना जाता है। 48 में आएगा निम्नलिखित में कौन सा मेलवेयर प्रकार हमलावर को प्रशासनिक नियंत्रण तक पहुंचने की अनुमति देता है और उसे संक्रमित कंप्यूटर के साथ लगभग कुछ भी करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन ए चूहों। फिर इसकी व्याख्या में आएगी रेट रिमोट एक्सेस ट्रोजन या रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल का संक्षेपित रूप है जो किसी डिवाइस का संपूर्ण नियंत्रण देता है, जिसका अर्थ है कि यह लक्ष्य डिवाइस में दूरस्थ रूप से कुछ भी नियंत्रित कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। यह हमलावर को प्रशासनिक नियंत्रण की अनुमति देता है जैसे कि उनके पास आपके डिवाइस तक भौतिक पहुंच हो। फिर इसमें आएगा 49 में आएगा निम्नलिखित में कौन सा सबसे सुरक्षित लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है जो उपयोगकर्ता की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए गुमनामी और गुप्त विकल्प भी प्रदान करता है। इसमें आएगा ऑप्शन पूंछ। फिर इसमें आएगा व्याख्या में टेल्स एक प्रकार का लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे दुनिया में सबसे सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक माना जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपयोगकर्ता की जानकारी हमेशा सुरक्षित रहे, गुमनामी और गुप्त विकल्प जैसी कई सुविधाएं भी प्रदान करता है। टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के बीच प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण इसका लगभग अपर्याप्त होना है जो आपकी गोपनीयता को सुरक्षित रखता है। फिर इसमें आएगा 50 में निम्नलिखित में कौन सी सबसे पुरानी फ़ोन हैकिंग तकनीक के रूप में जानी जाती है जिसका उपयोग हैकर्स मुक्त कॉल करने के लिए करते थे? ऑप्शन ए यह फ्रीकिंग को हैकर द्वारा मुक्त कॉल करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी फ़ोन हैकिंग तकनीकों में से एक माना जाता है। फिर इसमें आएगा 50 में उस हैकर का नाम जो SP रेंट सिस्टम को तोड़ता है। इसमें आएगा ऑप्शन डी में आएगा केविन पाल्सन इस SP रेंट या एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क प्रणाली को सबसे पहले केविन पाल्सन ने पेंटागन नेटवर्क में सेंध लगाते ही हैक कर लिया था। फिर इसमें आगे आएगा इसमें 52 नंबर में कंप्यूटर प्रोग्राम में एक
क्षति जो उनकी सही चलने से रोकती है वह कहलाती ऑप्शन बग। बग इसमें आएगा, इसमें व्याख्या में आएगा सॉफ्टवेयर बग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली की ऐसी त्रुटि दोष कहलाती लगती है। दोष गलती, विफलता या खोट को वर्णित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक आम शब्द है जो गलत और अप्रत्याशित परिणाम देती है या इसके अनपेक्षित तरीके से व्यवहार करने का कारण बनती है। फिर 53 में आएगा 53, संगणक कंप्यूटर को स्वाभाविक कार्य करने में जो रुकावट उत्पन्न करता है यह है ऑप्शन ए असफलता बग। फिर है संगणक को स्वाभाविक कार्य करने में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे असफलता या बग कहते हैं। कंप्यूटर बग या असफलता स्रोत कोड में एक त्रुटि है जिसके कारण प्रोग्राम अप्रत्याशित परिणाम उत्पन्न करता है या पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। कंप्यूटर बग किसी एप्लीकेशन के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें आएगा फिर 54 में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों की नेट सुरक्षा के लिए लागू नहीं होता? ऑप्शन डी है इंटरनेट पैक। इसमें आएगा व्याख्या में आएगा, इंटरनेट पैक छात्रों की नेट सुरक्षा के लिए लागू नहीं होता, जबकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, मजबूत पासवर्ड, चाइल्ड लॉक सिस्टम का प्रयोग नेट सुरक्षा के लिए किया जाता है। इंटरनेट में आएगा पीडीएन का पूर्ण रूप क्या है? इसमें आएगा व्याख्या से ही इसका है, यह है पैकेट डेटा नेटवर्क। व्याख्या में आएगा पीडीएन एक नेटवर्क के लिए एक सामान्य विवरण है जो डेटा सेवाएं प्रदान करता है। पीडीएन का पूर्ण रूप पैकेट डेटा नेटवर्क है। इसमें आएगा इंटरनेट की शुरुआत के रूप में इंटरनेट की शुरुआत डॉट के रूप में की गई थी। इसमें आएगा, इसका आंसर यह है अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क फॉर द डिफेंस फोर्स ऑफ अमेरिका। फिर आएगा इसमें व्याख्या सहित इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना है। यह टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा को पैकेट स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान करता है। विश्व के लगभग सारे नेटवर्क कंप्यूटर से जुड़े हैं। इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। इसे सूचना राजपथ भी कहते हैं। विश्व में सर्वप्रथम 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET ने कंप्यूटर नेटवर्क विकसित किया जबकि भारत में इसका प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया। फिर इसमें थर्ड में आएगा होस्ट टू होस्ट लेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन प्रोटोकॉल नहीं है? ऑप्शन डी में आएगा, ना तो ए और ना ही बी। यह ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। फिर इसमें व्याख्या में आएगा होस्ट टू होस्ट लेयर इंटरनेटवर्क के ठीक ऊपर की लेयर होती है जो एंड टू एंड डेटा अखंडता के लिए जिम्मेदार होती है। इस लेयर पर कार्यरत दो सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP और यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल UDP। फिर इसमें आएगा फोर्थ में DC वो TCP IP मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें आएगा कौन सा कथन गलत है? इसमें है बी में आएगा, यह इसका व्याख्या सहित TCP IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल एक क्षैतिज दृष्टिकोण का अनुसरण करता है तथा इसके 5 लेयर होते हैं। फर्स्ट है फिजिकल लेयर, लिंक लेयर,
और नेटवर्क एक्सेस लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर, फिर आएगा फिफ्थ में आएगा इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीक उपयोग की जाती है। ऑप्शन बी है पैकेट स्विचिंग। इसमें आएगा व्याख्या में इंटरनेट द्वारा पैकेट स्विचिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। पैकेट स्विचिंग विभिन्न नेटवर्क में डाटा को पैकेट के रूप में स्थानांतरित करने की एक विधि है। नेटवर्क पर फाइल को तेज और कुशल तरीके से स्थानांतरित करने और ट्रांसमिशन विलंबता को कम करने के लिए डेटा को वेरिएबल लंबाई के छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, जिसे पैकेट कहा जाता है। पैकेट कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह नेटवर्क के एक विस्तृत संग्रह के बीच डॉट के आदान प्रदान के लिए एक सामान्य विधि को परिभाषित करता है। ऑप्शन बी है पैकेट। इसमें आएगा व्याख्या में इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह नेटवर्क के एक विस्तृत संग्रह के बीच पैकेट के आदान प्रदान के लिए एक सामान्य विधि को परिभाषित करता है। फिर इसमें आएगा 7 नंबर है हैंग आउट एक संचार मंच है जो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक ही सेवा में जोड़ता है। यह विकसित डेवलप किया गया है। इसमें आएगा व्याख्या सहित। इसमें है बी हैंग आउट गूगल द्वारा विकसित किया गया एक फ्री वीडियो चैटिंग तथा मैसेजिंग ऐप है। यह एंड्रॉयड तथा iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, लेकिन यह वर्तमान में गूगल चैट द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। फिर 8 में आएगा प्लग इनके बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन इसका है डी में आएगा। डी में प्लग इन्स को वेब ब्राउज़र के बाहर निष्पादित किया जा सकता। फिर है इसकी व्याख्या उपयुक्त विकल्प में से डी गलत है, क्योंकि एडोब फ्लैश प्लग इन एप्लीकेशन के रूप में उपलब्ध वेब ब्राउज़र के बाहर निष्पादित नहीं कर सकते। एडोब फ्लैश प्लेयर पूर्व में मैक्रोमीडिया फ्लैश प्लेयर और फ्यूचर स्पेस प्लेयर और इंटरनेट एक्सप्लोरर फायरफॉक्स और गूगल क्रोम में शॉक वेब फ्लैश के रूप में जाना जाता है। फ्लैश प्लेयर किसी वेब ब्राउज़र से ब्राउज़र प्लग इन के रूप में या समर्थित मोबाइल उपकरणों पर चल सकता है। फिर इसमें आएगा 9 नंबर निम्नलिखित में से कौन वेबसाइट होस्टिंग के प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी में आएगा। डी में केवल सी। इसमें आएगा ग्रिल होस्टिंग। फिर इसकी व्याख्या में आएगा वेब होस्टिंग एक ऐसी सेवा है जो किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को यह सुविधा देती है कि वह अपने वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर पोस्ट कर सके। वेब होस्टिंग के प्रकार शेयर वेब होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट सर्विस VPS, क्लाउड वेब होस्टिंग, ग्रिड होस्टिंग। जबकि ग्रिल होस्टिंग वेब होस्टिंग का प्रकार नहीं है। इसमें आएगा प्रकार नहीं है। इसमें है 10 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। इसमें ऑप्शन ए पांडा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, जबकि फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र है। फिर आएगा 11 नंबर में आएगा गूगल क्रोम में एक नई नटो विंडो कमांड से खोली जा सकती है। ऑप्शन डी में आएगा Ctrl+Shift+N। फिर इसमें आएगा व्याख्या में गूगल क्रोम के नई इकोनिक्टो विंडो को विंडोज और लिनक्स में खोलने के लिए शॉर्टकट कीज Ctrl+Shift+N का उपयोग करते हैं। इकोनिकोनट इसका उपयोग
और इसका उपयोग ब्राउजिंग के लिए किया जाता है। आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज और साइटों का डेटा या प्रपत्रों फ्रोम में दर्ज की गई जानकारी आपके डिवाइस पर सेव नहीं होती है। इसका मतलब है कि आपकी गतिविधियां आपके क्रोम ब्राउज़र इतिहास में दिखाई नहीं देगी। इसलिए जो लोग आपके डिवाइस का उपयोग करते हैं वे भी आपकी गतिविधियों को नहीं जान सकते। फिर आएगा 12 नंबर, ब्राउज़र पर एक नया टैब खोलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+T। इसमें शॉर्टकट की उनके कार्य इसमें आएगी व्याख्या सहित। इसमें है Ctrl+T ब्राउज़र पर एक नया टैब खोलने के लिए, Ctrl+A सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए, Ctrl+C यह सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, और Ctrl+Y अंडू किए टेक्स्ट को दोबारा लाने के लिए। फिर है Ctrl+O पहले से बनी फाइल को ओपन करने के लिए। फिर Ctrl+S फाइल को सेव करने के लिए। फिर इसमें आएगा ये 13 नंबर, यदि आप एक ऐसे फ़ॉन्ट का प्रयोग करते हैं तो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता, तो मूल पाठ में आएगा सी में आएगा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में प्रदर्शित होगा। व्याख्या में यदि हम ऐसे फ़ॉन्ट का प्रयोग करते हैं जिसका ब्राउज़र द्वारा सहायता नहीं प्राप्त होता, तो मूल पृष्ठ डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में ही प्रदर्शित होगा। फिर 14 नंबर में सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन डी में आएगा वेब ब्राउज़र। इसमें आएगा वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से हम वर्ल्ड वाइड वेब पर आवश्यक जानकारी को एक्सेस कर पाते हैं। फिर इसमें आएगा 15 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है? ऑप्शन बी में आएगा, बी में इंटरनेट एक्सप्लोरर। फिर इसमें आएगा व्याख्या में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसका पहला संस्करण 1995 में रिलीज हुआ। फायरफॉक्स को मोजिला 2002 में पहला संस्करण रिलीज किया था। नेटस्केप वेब ब्राउज़र को नेटस्केप कम्युनिकेशन ने 1994 में पहला संस्करण रिलीज किया था। फिर इसमें आएगा 16 में निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? ऑप्शन ए है, यह है XHTML है, ये है। फिर इसमें XHTML इसमें आएगा, इसका है यह वर्ल्ड वाइड वेब WWW पर प्रयुक्त एक भाषा है। इसमें या इस सॉफ्टवेयर भाषा में HTML तथा XML दोनों भाषाओं की विशेषता समाहित होती है, जबकि अन्य सभी ब्राउज़र हैं। इसमें आएगा, इसमें 17 नंबर में आएगा समय की एक विधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखें उन सभी को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी हिस्ट्री लिस्ट। व्याख्या में आएगा समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखें उन सभी को हिस्ट्री लिस्ट प्रदर्शित करता है। हिस्ट्री लिस्ट ब्राउज़र में ही उन सब पेजों की जानकारी को स्टोर करता जाता है। फिर रहेगा अल्टा विस्टा एक है। ऑप्शन व्याख्या में आएगा अल्टा विस्टा एक है। ऑप्शन डी में सर्च इंजन। व्याख्या में आएगा अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है जो 15 दिसंबर 1995 में विकसित किया गया था। ब्राउज़र एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो HTML की फाइलों को इंटरनेट में ओपन होने की सुविधा देता है। फिर गूगल एक है। ऑप्शन में आएगा गूगल एक है। इसमें आएगा व्याख्या में सर्च इंजन। इसकी व्याख्या में आएगा
वर्ल्ड वाइड वेब www सूचनाओं का भंडार है जिसमें करोड़ों वेब पेज स्थित हैं जिन्हें इंटरनेट की मदद से प्राप्त किया जा सकता है। इस भंडार से वांछित सूचना खोजने में सर्च इंजन हमारी मदद करता है। सर्च इंजन वेब पर स्थित सभी वेब पेज की सूची बनाकर रखता है। गूगल, याहू, apk.com, अल्टा विस्टा और कुट MSN आदि कुछ लोकप्रिय सर्च इंजन है। फिर 20 में आएगा। 20 में निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है, ऑप्शन सी है साइंस। इसमें आएगा सर्च इंजन एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा किसी भी विषय से संबंधित सूचना सरलता तथा शीघ्रता से प्राप्त होती है। भारत में सर्वप्रथम सर्च इंजन सन 1994 याहू नाम से निर्मित हुआ। गूगल, अल्टा विस्टा और कुट सर्च इंजन है, जबकि साइंस सर्च इंजन नहीं है। फिर है वेब मेल पर होस्ट किया गया है। इसकी व्याख्या सहित आएगा। व्याख्या सहित इसमें आएगा। व्याख्या वेब मेल या वेब आधारित ईमेल एक ईमेल सेवा है जिसमें एक मानक वेब ब्राउज़र का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। वेब मेल क्लाउड सर्वर पर होस्ट किया जा सकता है। क्लाउड ईमेल आपको मजबूत ईमेल टूल प्रदान करता है और आपको इंटरनेट पर उन तक पहुंच प्रदान करता है। फिर इसमें आएगा ईमेल में BCC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, फील्ड में BCC फील्ड में डाले गए एड्रेस को फॉरवर्ड किया जा सकता है। व्याख्या में आएगा। व्याख्या में इसमें आएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी संदेश भेजने वाले को अन्य प्राप्तकर्ताओं से BCC फील्ड में दर्ज किए गए व्यक्ति को छिपाने की अनुमति देती है। जब आप BCC फील्ड में एक ईमेल एड्रेस डालते हैं तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा भेजे जा रहे ईमेल की एक प्रति उस एड्रेस पर भी भेजी जाएगी, लेकिन ईमेल प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति BCC फील्ड में एड्रेस नहीं देख पाएगा। जब कोई ईमेल अग्रेसित किया जाता है, फॉरवर्डेड किया जाता है, तो संदेश के साथ टू और CC फील्ड में सभी के एड्रेस भी अग्रेसित किए जाते हैं। BCC फील्ड में रखे गए एड्रेस अग्रेसित नहीं किए जाते। फिर इसमें आएगा 23 में निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे में सूचना प्रौद्योगिकी का एक अनुप्रयोग नहीं है। इसमें आएगा नहीं में आएगा ई टिकटिंग SMS गेटवे तथा राष्ट्रीय ट्रेन जांच प्रणाली आदि, ये सभी रेलवे में सूचना प्रौद्योगिकी का एक एप्लीकेशन है, जबकि ब्लू ट्रेन एक यातायात का तीव्रतम साधन है। फिर आएगा सग अनुक्रिया संचार रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कोलैबोरेशन टूल है। ऑप्शन ए जूम। व्याख्या में आएगा। व्याख्या में जूम एक रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कोलैबोरेशन टूल है। जूम क्लाउड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स, ग्रुप मैसेजिंग और एक सॉफ्टवेयर परिभाषित सम्मेलन के साथ एक उपयोग में आसान प्लेटफॉर्म में एकीकृत करता है। फिर 25 में आएगा निम्नलिखित में कौन इंटरनेट पर समय संवेदी सेवा है? ऑप्शन सी आएगा इंटरनेट टेलीफोनी। इसमें आएगा व्याख्या में इंटरनेट टेलीफोनी इस प्रकार की संचार सेवा है जिसकी मदद से आप बिना सिम कार्ड के भी इंटरनेट का उपयोग करके कॉल कर सकते हैं। इस तकनीक को वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP टेक्नोलॉजी कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों।